हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे गए हैं। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 17 रिव्यू करने वाले हैं, जो कल कांड हुआ था नॉमिनेशन का और आधा ही नॉमिनेशन हुआ था और तानिया को रोते हुए दिखाई दे रहे थे क्योंकि थोड़े वो हर्ट हो गए थे। तो फाइनली उसका थोड़ा बहुत रोना चुप हुआ और फिर वो बोलती कि मैम ने मुझे बोला तुमने ऐसा कोई कुछ स्ट्रगल नहीं किया है जो तुम यहाँ आना डिज़र्व करती हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रिविलेज लाइफ से आती हो। उसमें मृदुल बोलता है हाँ अभी इतना तो कोई बोल ही सकता है, अभी टास्क है, टास्क में गौरव जी को भी बोला गया, मेरे को भी बोला गया, बट इतना सब तो बोल ही सकते हैं। उसने ये बोला। एंड फिर प्रणीत जो है वो उधर यानी वापस से जाके थोड़ा रो रही यानी उधर थी। तो प्रणीत बोलते कि भाई लोग अभी इधर बार बार बात मत करो उसकी, उसको हर्ट हो जाएगा, वो ट्रॉमा में चले जाएंगे। तो उसमें गौरव को मालूम बोलते वो, और गौरव बोलते इतनी तो मैच्योर है, उसको इतना समझ में आना चाहिए कि कैसे हैंडल करने का। एंड फिर वही प्रणीत भी बोलते नहीं बट मैं बोल रहा हूँ कि अभी इधर मत बात करो। तो फिर गौरव तान्या को पूछता है तान्या तुमको कुछ डिस्टर्ब हो रहा है ट्रॉमा से। तभी जब इंसान को कुछ है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है तो मना थोड़ी ना करेगा, नहीं भाई मत बात करो मुझे हो रहा है। उन्हें बोले ऐसे मुड़ने लगे नहीं। तो फिर जो है नेक्स्ट जो है वो कार्य कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट जोड़ी आती है मृदुल और नतालिया की। उन लोग में ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं बोला है और लोग एकदम फटाक से हो भी गए। एंड फिर जो नेक्स्ट जोड़ी आती है वो जीशान जी और नीलम जी की आती है। उनके उसमें भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ अमाल थोड़ी कॉमेडी करता है जीशान जी के साथ और नीलम को जाके बोलते हैं गौरव जी कि तुमने तुम्हारी फ्रेंड का स्टैंड नहीं लिया, तुमको स्टैंड लेना चाहिए वरना अगली बारी तुम्हारी आएगी ये वो। एंड फिर तानी के बारे में वही बोलते हैं कि मुझे अटैक तान्या को अटैक किया गया है ये वो। एंड फिर जो नेक्स्ट आता है अभिषेक और अश्नूर बात करते हैं इंसिडेंट की। भाई तेरे को नहीं जाना चाहिए था, जो आवेश को यानी जो उसने इंसिडेंट किया था आवेश और नगमा के नॉमिनेशन में, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तो ये उसको नहीं किया था। वो लोग दोनों उसी के बारे में मार कर। बट अभिषेक बोलते कि हाँ बट एक सबसे अच्छा भी है, उन लोग को थोड़ा आइडिया हुआ, उन लोग वेकअप होंगे, ऐसा उसने बोला है। एंड फिर अमाल बोलते हैं कि मैं तो ऐसे डिस्कस करते हुए देखा जीशान जी के साथ कि मैं शायद जल्दी उठ जाऊँगा और पुनिका जी और मैं दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे। तो इसीलिए बिग बॉस उनको कन्फेशन रूम में बुलाते हैं। क्या आपने बिग बॉस के इतिहास में देखा है कभी किसी को हमने सेल्फ नॉमिनेट करते हुए देखा है? तो उसको समझाते हैं बिग बॉस। वो सामने बोलता है कि हाँ ठीक है मैं अपना टास्क में प्रॉपर करूँगा। पहले के बिग बॉस में ना कन्फेशन रूम में आके जो बिग बॉस पूरा ब्रेन वॉश कर देते ना, जो समझा देते ना, वो अभी के बिग बॉस में मिसिंग लग रहा है। पहले जैसा समझ लो बिग बॉस में कन्फेशन रूम में गया तो यानी वो बिग बॉस की बातें सुन के ही बाहर आता था। जैसे बिग बॉस बोलते थे, चाहे वो कितने से बड़ा आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो, कितने से बड़ा बड़ा केस क्यों ना हो, बिग बॉस जो हिसाब से बोलते थे ना कन्फेशन रूम में समझाते थे, वो हिसाब से सब लोग बाहर आ जाते थे एकदम समझ के। फिर नेक्स्ट डेट रही थी खुनिका और अमल जी की। खुनिका इसमें ना कॉटन जो बर्ड्स थे वो अपने कान में, पूरा टास्क हो जाता है बट उसके बाद दिखाई देता है कि उन्होंने कॉटन बर्ड्स डाले हुए हैं। तो गौरव बोलते कि आपने बहुत विमर एम्पावरमेंट की बात की है ये वो उसके बारे में। एंड फिर तान्या बोलती है दिशन जी आप जाके बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे। एंड फिर गौरव भी ये सब होता है। एंड फिर वही कुनिका जी के बारे में वो बोलते। एंड फिर कुनिका भी बिग बॉस जब कॉटन डाल रहे तभी बताना चाहिए। फिर उसके बाद जब हो जाते हैं बिग बॉस सब ये एड्रेस इशू करते, या तो तुम जो उसका टाइमिंग था वो थोड़ा माइनस कर देते, या तो जब उसको था तभी तुम ये कॉटन की बात रेस कर सकते थे। बट उसमें बोले कि ये इसके संचालक बशीर थे तो बशीर को ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि जो गौरव जो है ना इसमें आज के पूरे एपिसोड में वो एक बार ऐसे इंस्टिगेट या फिर भड़काने की कोशिश कर रहा था या बताने की। गौरव फरहाना को बोलता है कि उन लोग के ग्रुप में से कोई भी नहीं गया कुनिका जी को बोलने के लिए। एंड फिर जब कुनिका जी बाहर आ जाते नीलम से बात करके उसके बारे में, तो कुनिका जी बोलते कि मैंने इसकी क्या बोलता, सर्वाइवल के लिए कुकिंग आना ज़रूरी होना चाहिए। अब तुम बार बार अब मुझे बताते कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया, ये नहीं सिखाया, ये सिखाया, ये नहीं सिखाया, तो फिर कुकिंग भी अगर आएगी तो बात तो उसी पे जाएंगी। बट उन्होंने बोला था कि सर्वाइवल के लिए कुकिंग नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं बोला था कि हर कोई लड़की को एकदम कुकिंग आना चाहिए। फिर वही गौरव जो बोलता है वो अमल को भी जाके बोलता है देख अमल तेरे ग्रुप में से किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया, कोई गया नहीं उनको बोलने के लिए। और उसके बाद जब अमल, क्योंकि अमल थोड़ा स्ट्रॉन्गली स्टैंड लेता है सबको जानना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब इंसिडेंट हुआ था तब बशीर ने, जीशान जी ने, शहबाज ने, मृदुल ने, फरहाना ने कुनिका जी को बोला था
अभी वापस से जाके टास्क में वही चीज़ बोलना वो कोई मायने नहीं रखता है। एक बार बोला उनको सामने सामने फेस टू फेस वही, बट गौरव बोल रहे कि तुमको जाना चाहिए। और फिर ये देख के क्या बोलते तान्या बोलती है इसीलिए मैं इसके पास जाकर नहीं रोई। यानी उसको रोने का था उसको, बट उसको मालूम था कि मुझे किसके पास जाके नहीं रोने का है। तो तान्या बोलती है एंड फिर वो जब आता है अमन बोलता है बशीर पे और क्या बोलते हैं जीशान से कि भाई तुम लोग क्यों नहीं गए। बशीर बोला कि मैं जैसे गया बदर बच गया और मैं खाना खा रहा था। तो उसके बाद वो जैसे ही क्या बोलते हैं जैसे अमन बोल रहा था आर्ग्यू कर रहा था, बशीर को अच्छा नहीं लगा, बोला आगे से जाके मैं ये ऐसा सब नहीं करूँगा। फिर उसके बाद भी यानी जब कि जीशान जी और क्या बोलते बशीर जो हॉल में बात हो रही थी वो लोग थे ही नहीं, वो लोग सब गार्डन रूम में चले गए थे, सिर्फ नेहल थी। फिर नेहल जाके क्या बोलती है बाहर लोग बोलती कि अमाल बहुत कुछ बोल रहे हैं, ये वो गौरव जी भी गौरव बोल रहे हैं, ये क्या बोलते हैं अभिषेक भी बोल रहे हैं, ये उस पर जाके बोलते हो। फिर जीशान जी और बोलते तान्या की बात होती है तो बोलते अभी जो नेहल गए ना वो सिर्फ भड़काने का ही काम करने गए। तो क्या बोलते बशीर भी बोलते कि अमाल सिर्फ आज जागा है तो फिर ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर जाके कोनिका जी को भी बोलते कि भाई हमारी मर्जी, हम किसको बोले किसको नहीं बोले, अभी तेरे बोलने पे थोड़ी ना बोलेंगे, अभी तुम आज जा गए गेम में तो मैं तेरे हिसाब से थोड़ी ना चलूँगा। उन्हें बोला कि जो क्या बोलते हैं हमारे है वो एक एक्सप्लोसिव बम है, अभी फूटेगा फिर थोड़ा टाइम के बाद में शांत हो जाएगा। एंड फिर वो ये फिर बिग बॉस रिजल्ट अनाउंस करते हैं एंड जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड थे क्या बोलते हैं आवेज़ और नगमा डिस्क्वालिफिकेशन गए थे, उन लोग नॉमिनेटेड है एंड नतालिया एंड मृदुल ये 4 जन नॉमिनेटेड है इस हफ्ते के नॉमिनेशंस के लिए। एंड फिर अमल बाद में आके थोड़ा सॉरी बोलता है कि मेरा ऐसा बोलने का मतलब नहीं था, बट वो फ्लो में इमोशंस में निकल गया। बट फिर वो लोग बोलते हैं जीशन जी बोलते हैं बट तेरी वजह से सबको मौका मिल गया ना बोलने का, जो कभी बोलते नहीं थे। गौरव हो गया, अभिषेक हो गया, नहीं खास करके गौरव ही बोल रहा था, तो नहीं बोला बट मौका तो तू नहीं दिया ना। तो जीशन जी उसको बोलते हैं। फिर आवेश भी बोलते हैं कि बार बार ये अभिषेक मेरी लैमलेट में क्यों खाना चाहता है, उसको बार बार मेरी लैमलेट क्यों चाहिए। गैस वाला हो गया तो भी वो मेरे मुद्दे पे आ गया, अभी मेरा टास्क है उसमें भी उसी को दिखने का है। भाई तेरे को इतना ही दिखने का तो पिक्चर कर दे, मेरे उसमें मत आ। अब वो भी थोड़ा आवेश भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसके जैसे उसको टास्क परफॉर्म करने नहीं मिला। एंड फिर गौरव जाके वही अमल बोला देख भाई तूने आज बोला ना तो कोई चू भी नहीं किया तेरे सामने। तो और फिर बोलते कि तेरे देख हम तेरे को कोई भड़का रहे नहीं है, तेरे पास अगर फ्री होगा तो फिर आके हम लोग के साथ बैठ। एंड फिर क्या बोलते कुनिका जी बोलती कि मैं अभी लंच नहीं बनाऊंगी क्योंकि उनको लगता है मैं लंच बना दूँ ताकि मुझे इज्जत मिले। एंड फिर वो बशीर कैप्टन है उसको तो सब देखने का ही है, तो नीलम को जाके बोलते हैं नीलम जी अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं या फिर, तो नीलम एकदम अच्छे से बोलती है हाँ बताइए क्या करने का है। तो बोलता है अभी कोई तो कर रहे नहीं है बट जो भी रहेगा अपन सुबह सुबह फटफट किसी को बना बनाए आर्ग्यू किए अपन क्या बोलते मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो तैयार करेंगे। फिर मॉर्निंग की शुरुआत होती है, हवन करेंगे सॉन्ग से। एंड फिर जीशान और अमल जी डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन लोग दोनों में से ना अमल को लगता है अपन तीनों में से हम लोग तीनों ही हैं स्टैंड लेने के लिए, बाकी और कोई मेरे को नहीं लगता है, लोग दोनों तो कभी भी पलटी मार देंगे। तो उसमें जीशान जी बोलते हैं नेहल का तो पता नहीं बट अगर कोई स्टैंड लेने का समय आया तो फरहाना ज़रूर स्टैंड लेगी। तो अमल भी बोलता है हाँ वो तो मुझे ऐसा लगता है, वो मुझे देखने में लग गया। फिर तान्या बोलती है आवेश को भाई नीलम को कभी गाली नहीं देते हैं क्योंकि नीलम कभी स्टैंड ही नहीं लेती, क्योंकि नीलम बार बार अपनी तारीफ़ नहीं करती ना कि मैंने ऐसे किया है, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैंने ऐसे किया है, मेरे पास बॉडी गार्ड है, मैंने ये किया है। नीलम वैसे नहीं बोलती, इसके लिए नीलम के साथ सब लोग अच्छे से रहते हैं, इसके लिए मैम भी कभी नीलम को कुछ भी नहीं बोलते, और ना ही कभी नीलम का कुछ ऐसे झगड़ा या आर्ग्यूमेंट हुआ है। एंड फिर अभिषेक नेहल की आर्ग्यूमेंट हो जाती है नेम कॉलिंग की, जिसमें नेहल क्या बोलती है वॉशरूम में जहाँ पे सबका वार्डरोब रहता है, कपड़े रखे हुए रहते हैं, उसमें उसको बेवकूफ़ और वो अलग अलग नाम से बुलाते हो। बट वो नेहल को ना भाई गेम से निकाल दो, उसका सिर्फ गेम ही ना ऐसे ही रह गया, प्रोवोक करना ये वो अभिषेक के ऊपर ही। वो थोड़ा गेम से नॉमिनेट होके जाएगी ना तो थोड़ा बिग बॉस में थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो वही था नेम कॉलिंग के लिए वो बोलती है और फिर लोग दोनों में वही आर्ग्यूमेंट होता है। फिर तान्या बोलती है अमल को कि मेरे को बुरा लगता है जब कोई तेरे को बोलता है, तेरे को मालूम है ना मैं तेरे को कितना समझाती हूँ और मैं तेरे लिए एकदम बेस्ट हूँ और तूने जो किया वो तेरे लिए अच्छा है। और फिर वो यानी अमल को अप्रिशिएट कर रही थी, कल उसने स्टैंड लिया है उसकी वजह से।
एंड फिर अमाल आता है किचन में, उसको शायद वो उसके लिए अंडा ही बन रहा था, तो कुनिका जी को बोलता है, कुनिका जी आपको जैसे ना सबको कल मौका मिल गया आपको भूलने के लिए, सबकी लाइन लगी हुई थी आपको भूलने के लिए, और फिर वो क्या बोल रहा था रात में कि जीशान और वसीर क्यों नहीं गए भूलने के लिए, तुमको जाना चाहिए था लाइन भूलने के लिए। इधर बोलते कि तुमने जो बोला उसके लिए सबके लिए तुम्हारी लाइन लगी, बहुत सारे जन आपको भूलने के लिए आ गए। तो फिर वही रिपीट करते कनिका जी कि अगर कोई बोलते कि मेरी मम्मी ने मुझे ये सिखाया, सजना सिखाया, संवरना सिखाया, तो जो खाना खाने का यानी जो अगर तुमको खीरा काटने नहीं आया तो वो तो कोई भी बोलेगी भाई तुम्हारी मम्मी ने तुमको खीरा काटना नहीं सिखाया, बट इसमें कोई संस्कार की बात नहीं आई है। तो वही वही उधर भी एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देंगे। या फिर जैसे वो हाफिज़ को बोलते वैसे ही तान्या ने जीशान जी को बोला कि आप की सब तारीफ़ करेंगे बाहर, आप तो राइटर हो, और बाकी लोग देखेंगे कि कैसे झूठ को एकदम अच्छे से पर्दाफाश करते हैं। और बिग बॉस जो है ये जो देश है वो इमोशन का देश है। तो जीशान जी बोलते हैं हाँ देश तो हम लोग ही तो है, हम लोग ही तो है इमोशन। तो बताओ फिर शहबाज जो है अपने कॉमेडी में जीशान जी को बोलता है इस घर में सबसे स्मार्ट लड़के जीशान जी है, उनको उनकी अदाएँ देखो, उनका लुक्स देखो। तो थोड़ा एकदम फ़नी वे में चल रहा था। एंड फिर ये सब हो जाता है, फिर जो खाना करने का आवाज़ आता है, गौरव उधर था, तो कुनिका जी वो रायता का बर्तन बाहर रखने जा रहे थे, तो गौरव बोलते नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं ले लूँगा। तो कुनिका जी बोलते अगर लेके हो जाएगा तो बाद में उधर रख देना। भी कोई भी बात अगर मैं लेके रख रहा होगा, कोई बोलेगा सामने से कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा अगर टाइम हो गया तो जाके उधर रख देना। उसी के बाद में बोलते कि वो तो कुनिका जी बहुत बॉसी है ये वो। तो ये आज के बिग बॉस में हुआ है। इस हफ्ते नॉमिनेटेड है आवेश, नगमा, नतालिया, मृदुल। अभी देखते हैं वोटिंग के हिसाब से, तो मेरे को लग रहा है आवेश नगमा का तो फॉलोइंग है, फ़ैन फॉलोइंग है, उनको वोट आ सकते हैं। नतालिया ही जाएगी क्योंकि मृदुल की भी फ़ैन फॉलोइंग है। तो आज मेरे ख्याल से आज राशन का या फिर टास्क होने वाला है बिग बॉस कोचिंग सेंटर। तो देखते हैं आज उसमें क्या होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।